बीती दुखों से किनारा, मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जा शिव बाबा मुरली में समझाए। भूले जीवन में हो जा शिव बाबा मुरली में समझाए। तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। ओ मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठें। बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान भ्रुकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ कि परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने मुझे अपना बनाया है और रोज मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। तो इसी नशे में स्थित होकर वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा और वाह ये ड्रामा, हम सभी आत्माएं अपने परम पिता परमात्मा शिव बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। आज 21 नवंबर 2022 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम्हारा धंधा है सबका भला करना। पहले अपना भला करो, फिर दूसरों का भला करने के लिए सेवा करो। तो क्या कह रहे हैं बाबा कि हमारा धंधा क्या है? सबका भला करना। पहले स्वयं का भला करना है, अपना भला करना है और फिर दूसरों का भला करने के लिए सेवा करनी है। प्रश्न है, ब्राह्मण बनने के बाद भी वैल्यूएबल जीवन बनने का आधार क्या है? ब्राह्मण बनने के बाद भी वैल्यूएबल जीवन बनने का आधार क्या है? उत्तर, वाचा और कर्मणा सेवा। जो वाचा या कर्मणा सेवा नहीं करते हैं उनके जीवन की कोई वैल्यू नहीं। सेवा से सबके आशीर्वाद मिलते हैं। जो ईश्वरीय सेवा नहीं करते वे अपना टाइम, एनर्जी सब वेस्ट करते हैं, उनका पद कम हो जाता है। तो क्या कह रहे हैं बाबा कि अगर ब्राह्मण बनने के बाद वैल्यूएबल जीवन बनाना है तो मनसा वाचा कर्मणा सेवा करनी है। बाबा कह रहे अगर नहीं करते हो तो उस जीवन की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि उसका रीजन भी बता रहे हैं कि सेवा से ही सबकी आशीर्वाद मिलती है। गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। बच्चे जानते हैं यह महिमा किसकी है? तुम ही हो माता पिता तुम ही, किसकी महिमा है? हमारे शिव बाबा की। भारतवासी मनुष्य नहीं जानते हो, तुम भी मनुष्य, परंतु तुम अब जान गए हो यह किसकी महिमा है। उस माता पिता द्वारा तुम विष्णुपुर की राजाई ले रहे हो। ऊपर में यह माता पिता शिवलिंग की विद्वान आदि पूजा नहीं करने देते क्योंकि वह उल्टी बात समझते हैं। वास्तव में शिवलिंग की पूजा जब करते हैं तो उनको माता पिता नहीं समझते हैं। लक्ष्मी नारायण की पूजा करेंगे तो उनको माता पिता कहेंगे, क्योंकि दोनों हैं। पत्थर बुद्धि मनुष्य कुछ भी समझते नहीं कि हम किसकी पूजा करते हैं। त्वमेव माता से पिता कौन है? जहाँ दो देखते हैं तो उनके आगे महिमा गाते हैं, परंतु लक्ष्मी नारायण तो ना माता पिता है, न खेवैया है, न ज्ञान सागर पतित पावन है। तुम बच्चे अच्छी तरह जानते हो पतित पावन निराकार परम पिता परमात्मा को ही कहा जाता है। बाबा कह रहे तुम अच्छी तरह जानते हो, तुम्हें भी कैसे पता? मैंने आके तुम्हें बताया।
तुम्हें भी नहीं पता था, तुम भी ऐसे भटक रहे थे। त्वमेव माताश्च पिता, यह महिमा साकार की हो नहीं सकती। न लौकिक माता पिता के लिए यह गाते हैं, उस लौकिक माँ बाप से तो अल्पकाल का काग विष्टा के समान सुख मिलता है। द्वापर कलयुग में है दुख। अभी तुम बाप द्वारा समझदार बने हो, किसको भी समझाना बहुत सहज है। त्रिमूर्ति चित्र ले जाओ, ऊपर में है शिव, ये है त्वमेव माताश्च पिता। जो ब्रह्मा द्वारा हमको विष्णुपुरी का राज्य देते हैं, ब्रह्मा द्वारा हमको सहज राजयोग सिखला रहे हैं, जिससे हम राजाओं का राजा बनते हैं। विष्णुपुरी कैसे और किसने स्थापन की, यह कोई नहीं जानते, सिवाय किसके, हम तो जानते हैं। हम तो कितने लकी हैं फिर कि हम जानते हैं कि किसने स्थापन की, कैसे स्थापन की, कब स्थापन की। कोई ने तो स्थापन की होगी। बाप का परिचय मिलता है तो बाप से बर्थ राइट, ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार जरूर चाहिए। बाप का जन्म सिद्ध अधिकार है विष्णुपुरी, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी पद प्राप्त कराते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। समझाने का तरीका बहुत अच्छा चाहिए जो किसकी बुद्धि में बैठे। लक्ष्मी नारायण के चित्त पर तुम बहुत अच्छा ज्ञान दे सकते हो। लक्ष्मी नारायण को जरूर 84 जन्म देने पड़ते हैं। ये नई दुनिया के नंबर 1 मनुष्य है। गायन भी है परमपिता परमात्मा से 21 पीढ़ी राजभाग मिलता है, वह भी क्लियर कर दिखाया हुआ है। वहां भी शादी पर वह किसके निमंत्रण पर जाना होता है तो वहां तुम बहुत सर्विस कर सकते हो, परंतु बाबा को याद ही नहीं करते हैं तो मदद ही क्या मिलेगी। तो बाबा आकर मदद करते हैं, बाकी जो अपना कल्याण नहीं करते तो दूसरों का क्या करेंगे। बाबा कह रहे जो खुद का ही नहीं कर सकते वो दूसरों का क्या करेंगे। जैसे गुरु लोग खुद ही मुक्ति नहीं पा सकते तो दूसरों को कैसे दे सकते हैं। बाप समझाते बहुत सहज है, एक त्रिमूर्ति का राज और नई दुनिया। पुरानी दुनिया के चक्र का राज लिखा हुआ है, सर्विस करने वालों की बुद्धि में यह सब राज रहते हैं। कहाँ शादी आदि पर जाओ तो कोशिश करो तीर लगाने की, बिच्छू का मिसाल। तुम्हारा धंधा सबका भला करना, परंतु जिसने अपना भला नहीं किया तो दूसरों का कैसे करेंगे। सर्विस तो बहुत है करना, सर्विस भी बहुतों को सुख देती है, सबकी आशीर्वाद मिलती है। जो न वाचा न करना सर्विस करते हैं उनका क्या पद होगा। वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ एनर्जी करते हैं। जैसे भक्ति मार्ग में तुम्हारा वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ एनर्जी हुआ ना, ईश्वरी सर्विस आधा घंटा भी नहीं करते। ऐसे भी बहुत है, पद पाना नहीं है तो चाल ही ऐसे चलते रहते हैं। बहुत चलते चलते फिर गिर भी पड़ते हैं, लिखते हैं बाबा हम गटर में गिर पड़े, चोट लग गई। उनको शर्म आना चाहिए। कोई मल युद्ध में हार जाते हैं तो उनका मुंह काला हो जाता है। पिछाड़ी में जब ट्रांसफर होने का समय आएगा तो तुम सबको साक्षात्कार होगा कि हमारा क्या पद है, फिर पछताने से क्या होगा। समझेंगे कल्प कल्प यही गति होगी। कहते हैं चल तुमको ईश्वर मत दे, परंतु यहाँ तो ईश्वर की मत पर भी नहीं चलते। जैसे कि प्रण किया है कि हम कभी श्रीमत पर नहीं चलेंगे, पढ़ते ही नहीं है। नहीं तो समझाना बहुत सहज है, छोटे बच्चे भी चित्र लेकर बैठ समझाइए। प्रजापिता ब्रह्मा है, जरूर बीके को ज्ञान देते होंगे। यह वर्षा मिलता है 21 जन्मों के लिए। बच्चे इतना भी समझाएं तो भी कुर्बान जाएं। नीचे लिखा हुआ है तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। यह जगत पिता जगत अम्बा, यही जगत अम्बा फिर लक्ष्मी बनती है। अभी परमात्मा आकर 21 जन्मों का राजभाग देते हैं, यह है ज्ञान मार्ग। फिर भक्ति मार्ग में दीपमाला पर लक्ष्मी से भीख मांगते हैं। बाबा कह रहे भक्ति मार्ग में दीपमाला पर लक्ष्मी से भीख मांगते हैं। बाबा कहते हैं तुम बच्चे कहाँ भी जाओ जाकर समझाओ, हम यह पढ़े हैं, हमारा फर्ज है घर घर में पैगाम देना। बाबा कह रहे घर घर पैगाम पहुंचा दो, बाद में उलाना न रहे। ये ना कह दें कि परमात्मा आए थे तुमने हमें बताया नहीं। ये त्रिमूर्ति क्या, आओ तो हम आपको समझाएं। बाबा ने इनको बैठ 84 जन्मों का राज समझाया हुआ है। जैसे ब्रह्मा का दिन और रात, वैसे विष्णु का भी दिन और रात। बहुत सहज है समझाना। कोई का भी कल्याण करना है, यही धंधा तुमको करना है, सबको रास्ता बताने का। बस 2 रोटी मिले वह भी बहुत है। मनुष्य का पेट जास्ती नहीं खाता। अगर सेंसिबल है तो थोड़े रुपए में भी काम चल सकता है। यहाँ तो कई ऐसे हैं जो थोड़ा ही ठीक न मिले तो भाग जाएं, राजा ही को भी ठोकर मार दे। बीच में बैगरी पाठ चला, यह भी परीक्षा हुई थी, बहुत चले गए।
यह सब शिव बाबा का क्या राज था, वह भी गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने। कितने डर कर भाग गए। नहीं तो 2 रोटी खाने पर खर्चा बहुत कम लगता है। 2 रोटी खाना, प्रभु के गुण गाना, अर्थात बाप और वर्षे को याद करना। बाप को बहुत प्यार से याद करना है। बाप कहते हैं, मैं सेकंड में तुमको जीवन मुक्ति का राज समझाता हूँ। कलयुग में है जीवन बंद, जरूर मुक्ति, जीवन मुक्ति दूसरे जन्म में मिली होगी। बाप ने संगम पर ही ज्ञान दिया है भी बरोबर सेकंड की बात। अच्छी तरह कोई सिर्फ समझाए। चित्र बहुत फाइन बने हुए, त्रिमूर्ति तो कॉमन है, सिर्फ अर्थ नहीं समझते। यह भी समझते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश, परंतु कब आकर यह कार्य करते हैं यह नहीं जानते। ब्रह्मा के बच्चे जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारियां होंगे, जानते हैं बाप से हमको वर्षा मिलता है, परंतु फिर भी सर्विस नहीं कर सकते, तो समझते हैं इन पर ग्रहण है। श्रीमत पर चलने के लिए ना कर देते हैं, जैसे यहाँ कोई पढ़ने नहीं आए हैं, ऐसे तो पिछाड़ी में एकदम चले जाएंगे। बाबा तो बहुत युक्तियां बताते हैं। बाबा कह रहे मैं तो तुम्हें दिन रात जो है एक ही बात समझाता हूँ कि मुझे और वर्षे को याद करो, अपना कल्याण करो, दूसरों का कल्याण करो। तरीके अलग अलग है, बात एक ही है। तो बाबा कह रहे, बाबा तो युक्तियां बहुत बतलाते हैं। बाबा से पूछते हैं, बाबा मैं शादी पर जाऊं, फलानी जगह जाऊं? अरे तुमको जहां तहां यह सर्विस ही जाकर करनी है। त्रिमूर्ति का चित्र लेकर इस पर ही समझाओ। त्रिमूर्ति मार्ग भी है, कोई भी अर्थ को नहीं जानते। यहाँ कई बच्चे हैं जो सेंटर पर आते रहते हैं, बाहर से कहते हैं पवित्र है, परंतु अंदर गंद करते रहते हैं। शिव बाबा कहते हैं, मैं अंतर्यामी हूँ, बहुत विकार में गिरते रहते हैं, कुछ बतलाते नहीं, उनको ये पता ही नहीं पड़ता कि कितनी सजा मिलेगी। बाबा कहते हैं उनको बहुत सजा मिलेगी, महसूस करेंगे बरोबर हमने छिपाया था, इतना झूठ बोला था, इसलिए सजा मिल रही है। बाबा कहते हैं समय आएगा सबको अपनी चलन का साक्षात्कार कराऊंगा कि कितने पाप झूठ किए हैं। बहुत विकार में जाते रहते हैं, सेंटर पर भी आते रहते हैं, शास्त्रों में भी इंद्र सभा की बात है, ये एक की बात नहीं, बहुत ऐसे होते हैं। फिर जाकर दुश्मन बनते हैं, अब लॉ पर विघ्न डालते रहते हैं। बातें सब यहाँ की है, तुम सर्विस बहुत कर सकते हो। ये झाड़ का फर्स्ट क्लास चित्र है, बोलो सिर्फ नॉलेज सुनो। हम आपको यह भी नहीं कहते हैं निर्विकारी बनो, सिर्फ यहाँ आओ तो हम आपको अच्छी बातें सुनाएंगे। तुम शादी की खुशी में हो, हम आपको उनसे भी जास्ती खुशी का पारा चढ़ा सकते हैं, हमेशा के लिए। बात करने की ताकत चाहिए। गोले का चित्र भी अच्छा है, कोई किताबों में भी ये गोला दिखाया है। सिर्फ आयु लंबी कर दी है, दिल में आना चाहिए। हम अपने मित्र संबंधियों का उद्धार करते हैं, एक दिन आएगा जो तुम चित्र लेकर आए सबको समझाएंगे कि शिव बाबा इस ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुर का राज्य दे रहे हैं, शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश हो रहा है। बाकी देवताओं असुरों की लड़ाई नहीं लगी, यह तो यवन और कौरवों की है। उनका फॉरेनर्स का बम छूटेगा और इनकी भारतवासी की लड़ाई शुरू होगी। विनाश के बाद फिर स्वर्ग की स्थापना, कितना सहज है। बोलो सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना, मन मना भाव बस। हमको कुछ भी नहीं चाहिए, हम पैसे के भूखे नहीं हैं, पैसे तो अपने पास रखो। बाबा कह रहे पैसे वैसे किसी से मांगने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बैठा हूँ तुम्हारे लिए और तुम बस कहो कि आके समझ लो। इसीलिए आप देखो कि ब्रह्मा कुमारी आश्रम पर जो 7 डे का कोर्स कराया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट है, मेडिटेशन सिखाया जाता है, कुछ भी है वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। पैसे तो अपने पास रखो, युक्ति युक्त बोलना चाहिए, आगे चलकर बहुत निकलेंगे, थोड़ी तुम्हारी भी वृद्धि हो जाए। कई हैं जो बाहर से बड़े अच्छे हैं, बड़े मीठे हैं, परंतु अंदर कीचड़ा भरा पड़ा हुआ है। यहाँ अंदर बाहर बड़ा साफ चाहिए। बाबा कह रहे ये नहीं कि अंदर कुछ बाहर कुछ, सब कुछ जानता है बाबा हमारा। सबके अंदर को जानने वाला कौन है? शिव बाबा है। खुद कहते हैं जो जिस भावना से भक्ति करते हैं उनको उसका फल मिलता है। क्यों मिलता है ऐसा? क्योंकि ये ड्रामा में नूंद है। तो जब बाप को पाया है तो वर्षा भी पूरा पाना चाहिए। वर्षा सर्विस से मिलता है। बाप तो टीचर भी, बाप तो फिर भी पुरुषार्थ कराएगा, ठंडा थोड़ी छोड़ेगा। प्रोजेक्टर पर भी अच्छी तरह समझा सकते हैं। चक्र में कितना बड़ा ज्ञान समाया हुआ है। बड़े मंडप में बड़े बड़े चित्र रखने चाहिए, जितना बड़ा होगा उतनी अच्छी तरह पढ़ सकेंगे। बहुत सहज है समझाना, ये नर्क है, ये स्वर्ग है, ये 84 का चक्र फिरता है। बाप से बेहद का वर्षा संगम पर ही मिलता है, नाम ही है अति सहज राजयोग।
अति सहज ज्ञान। ड्रामानुसार झाड़ को जानना है, चित्र तो बाबा ने बनवा दिए। स्वर्ग में इन देवताओं का राज्य था, आर्य और अनार्य। आर्य अर्थात पारस बुद्धि, अनार्य अर्थात पत्थर बुद्धि। सच बताने वाले तुम हो, तुम्हें बहुत रहमदिल बनना है। कहाँ भी जाकर तुम सर्विस कर दिखाओ, कोई ना कोई निकल पड़ेंगे जो अपना जीवन बनाएंगे। बाबा कह रहे तुम्हारा एक ही एम है, कहीं भी जाओ, शादी ब्याह कुछ भी जाओ, जाकर सर्विस करो, ज्ञान जरूर सुनाओ। बाबा कहते हैं ना, भ्रमरी की तरह भू 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 करते रहो, कोई ना कोई निकल पड़ेंगे जो अपना जीवन बनाएंगे और तुम्हें दुआएं मिलेंगी। सब कहेंगे अरे ये है निमित्त बना जिसने हमें शिव बाबा से मिलवाया। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को सर्व संबंधों से सिख व प्रेम से जान व दिल से याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए, हमें गुणों से शक्तियों से ज्ञान से भरपूर करने के लिए। सारा दिन इसी नशे में रहे, पाना था जो पा लिया और क्या बाकी रहा, और वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा, और वाह ये ड्रामा। और सुबह उठते ही अमृत वेले अपने हाथ अपने प्यारे मीठे शिव बाबा के हाथों में दे दो कि बाबा मैं आपका बच्चा। अपने हाथ दे के बोल दो बाबा मैं आपका बच्चा, मैं आपको हक से कह रहा हूँ कि मेरा हाथ पकड़ कर रखना, मैं चाहूं भी तो मत छोड़ना। सुबह ही सुबह बाबा को ऑथोरिटी दे दो और अपना कर्म करते रहो, बाबा को याद करते रहो, सब कुछ अच्छा होना ही है। तो हमारे मीठे बाबा प्यारे बाबा ने आज हमें क्या समझाया, क्या बताया, कौन बताएगा? हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? ओके, सब आज चुप है। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, अंदर बाहर साफ रहना है, बाप से कुछ भी छिपाना नहीं है, सच्ची दिल से सेवा करनी है। नंबर 2, अपना टाइम सफल करना है, सर्व के आशीर्वादे लेने के लिए क्या करना है? वाचा व करना सेवा जरूर करनी है, रहमदिल बनना है, सबका कल्याण करने का धंधा करते रहना है। वरदान है आज की मुरली से, निर्माणता की महानता द्वारा सर्व की दुआएं प्राप्त करने वाले मास्टर सुख दाता भव। निर्माणता की महानता द्वारा सर्व की दुआएं प्राप्त करने वाले मास्टर सुख दाता भव। महानता की निशानी क्या है? निर्माणता है। जितना निर्माण बनेंगे उतना सबके दिल में महान स्वतः बनेंगे, ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। निर्माणता निरंकारी सहज बनाती है। निर्माणता से क्या होता है? निरंकारी सहज बनाती है। निर्माणता का बीज महानता का फल स्वतः प्राप्त कराता है। निर्माणता ही सबकी दुआएं प्राप्त करने का सहज साधन है। निर्माणता महिमा योग्य बना देती है और निर्माणता सबके मन में प्यार का स्थान बना देती है। वह बाप समान मास्टर सुखदाता बन जाते हैं। तो निर्माणता जो है, महानता की निशानी क्या बताई बाबा ने? निर्माणता है। तो निर्माणता की महानता द्वारा सर्व की दुआएं प्राप्त करने वाले मास्टर सुखदाता भव। तो सारा दिन इसी नशे में रहे कि मैं मास्टर सुखदाता हूं और मैं निर्माणता अपने आप को समान देते जाए। स्लोगन है, श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करने के लिए निश्चय का फाउंडेशन मजबूत हो। श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करने के लिए निश्चय का फाउंडेशन मजबूत हो। अच्छा, ओम शांति।